निष्पक्ष, जहां ना बात होगी सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की। अगर कोई भी बात होगी और मुद्दे की बात होगी तो केवल जनता के पक्ष की। जी हां, हम बात करते हैं इस समय, आने वाले समय में बिहार के चुनाव है। वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां चलाई जा रही है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ लगातार जनता के बीच में है, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मंचों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा शायद मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है बिहार के लिए, जो शायद बिहार की मौजूदा सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मास्टर स्ट्रोक शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अंत में फायदा दिलवाता है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर कि आज निष्पक्ष में हम आखिर क्या मुद्दा लेने जा रहे हैं। जी हां, वोट अधिकार यात्रा का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी की बिहार में सियासी जो सक्रियता है उसने वहां का माहौल गरमा दिया है। यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई और 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। जगह जगह उन्होंने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट बेहद कीमती है और किसी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इससे इतर राहुल गांधी केवल सियासी रैलियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम लोगों की छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने की भी उन्होंने कई मिसालें पेश की। इन्हीं प्रयासों के तहत हाल ही में उन्होंने प्रसिद्ध माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी के लिए अपने खर्चे पर गया में एक पक्का घर बनवाया। भागीरथ ने कभी खुद राहुल गांधी से मांग नहीं की थी, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी पारिवारिक स्थिति देखने के बाद बिना औपचारिक निवेदन के उनके लिए घर बनवाने का फैसला किया। इस घर में 5 कमरे, 1 रसोई, 1 बाथरूम और स्वच्छ पानी की व्यवस्था और सभी कमरे में पंखे इत्यादि सुविधाएं दी गई हैं। भागीरथ मांझी ने बताया कि कभी राहुल गांधी से उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की थी, बस उन्हें अपने पिता के बनाए रास्ते पर चलने के लिए आमंत्रित किया था। राहुल गांधी न केवल खुद उस रास्ते पर चल के बल्कि गांव आकर भागीरथ के घर की परिस्थिति भी देखी। वह खुद उनके आंगन में बैठे पानी पिया और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति समझी। कुछ ही हफ्तों बाद राहुल गांधी ने लखनऊ से कारीगर बुलवाकर उनके लिए नया मकान बनवाया। इसमें उनकी ओर से कोई जनसंपर्क नहीं हुआ, बल्कि सीधे मदद पहुंचाई गई। भागीरथ मांझी को जब नए घर की चाबी मिली तो वह हैरान रह गए और उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने इस मदद के लिए राहुल गांधी का खुले तौर पर आभार जताया और कहा कि अब उनका परिवार खुलकर सम्मान के साथ जी सकेगा। इस घर में बिजली, पानी की व्यवस्था, पर्याप्त जगह और बेहतर हवा की सुविधा मौजूद है। भागीरथ मांझी के पिता की बात करें तो दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 14 जनवरी 1934 को बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में हुआ था। निर्धनता के बावजूद दशरथ मांझी ने अकेले दम पर 22 वर्षों तक निरंतर मेहनत करके केवल छेनी और हथौड़े से गहलोर पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। इसका कारण यह था कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी पीड़ा को आधार बनाकर दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था कि पहाड़ को काटकर गांव के लिए सीधा रास्ता बनाएंगे, ताकि इलाज के अभाव में किसी और को जान ना गंवानी पड़े। इस अतुलनीय संघर्ष से उन्होंने 360 फीट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फीट ऊंची सड़क बना डाली, जिससे 2 ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह गई। दशरथ मांझी की यह कहानी आज न केवल बिहार बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए प्रेरणा बन चुकी है, क्योंकि अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के बिहार में वोट अधिकार यात्रा और आम लोगों की समस्याओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता ने राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा पैदा की है। भागीरथ मांझी की मदद को समाज ने सकारात्मक संदेश के रूप में देखा है। यह दिखाता है कि राजनीति केवल भाषणों तक सीमित नहीं, आम लोगों की जिंदगी में ठोस बदलाव लाने का माध्यम भी हो सकती है। दशरथ मांझी की अधूरी विरासत को अब उनके बेटे एक बेहतर जिंदगी जीकर आगे बढ़ा पा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जैसे नेता की भूमिका भी सराहनीय है। इसमें देखने वाली बात यह कि दशरथ मांझी, जो कि इतना बड़ा नाम है केवल बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, उनसे बड़ी शायद प्रेम की एक ऐसी मिसाल और दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल शायद ही पूरी दुनिया में देखने को मिले। हैरानी की बात सबसे ज्यादा तब है जब दशरथ मांझी को इतना मान सम्मान दिया गया, उनके नाम पर फिल्म तक बनाई गई बॉलीवुड के अंदर और पूरे देश में और विश्व में उनका नाम हो गया। उसके बावजूद उनका परिवार इतनी दरिद्रता में और कच्चे टूटे मकान में रहने के लिए मजबूर था। तो आखिर क्या कारण रहा कि वहां की मौजूदा सरकार, उन्होंने इस बारे में संज्ञान क्यों नहीं लिया, जबकि उनके प्रदेश के अंदर दशरथ मांझी बिहार से आते हैं
और बिहार से आने उन्होंने पूरे देश के अंदर बिहार का नाम और विश्व पटल पे नाम किया। उसके बाद ये देखना बड़ी खेदजनक बात थी कि उसी मौजूदा सरकार शायद वो ध्यान दे सकती थी अगर राहुल गांधी जैसा एक नेता जो कि वोट अधिकार यात्रा के चलते बिहार में है, अगर उन्होंने इस बात को देखते हुए उनका दर्द महसूस किया, उनकी पीड़ा महसूस की, जबकि उन्होंने कोई मांग नहीं की थी, तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर शायद अगर राजनेता सभी लोग कुछ संवेदना दिखाते हुए इसी तरह से जहां पर भी लगे सक्षम मदद की मदद करें, और जबकि पार्टियां अपनी तरफ से प्रयास करती हैं। लेकिन इस केस के अंदर थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि दशरथ मांझी ने इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उनके परिवार को इस तरह के दरिद्रता और टूटे फूटे मकान में रहने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर शायद समय रहते बिहार की सरकार इस तरफ ध्यान देती तो उनको उचित सुविधाएं और उचित जो भी मदद हो सकती थी वो मुहैया करवाई जा सकती थी। खैर, अब इस बात का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार वोट अधिकार यात्रा के चलते ये काम किया है। हो सकता है जिसको उन्होंने पूरी तरह उस समय पब्लिसाइज ना किया हो, लेकिन शायद हो सकता है कि ये उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो, ये साबित करने के लिए कि जिस सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था वो सरकार ने इस तरफ ध्यान ना देके राहुल गांधी ने, जबकि उनकी वहां पर कोई सरकार नहीं, सत्ता में नहीं है, इसकी तरफ कदम उठाया और अपने आप स्वेच्छा से उनकी तरफ मदद के हाथ बढ़ाए।